इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। रंजिश में पड़ोसियों ने की थी नाबालिग किशोरी की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई रेप की पुष्टि। एसपी रामबदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया मामले का खुलासा। ज्ञानपुर गोपीगंज स्थानीय क्षेत्र तिवारीपुर चक राजाराम ग्राम सभा वर्जी कला में कुमारी आंचल पुत्री मुकेश हरिजन उम्र करीब 11 वर्ष पुत्री की हत्या का खुलासा भदोही पुलिस के द्वारा किया गया है। पुलिस ने 7 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी रामबदन सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर पीड़ित के परिवार के और विपक्षियों के पुरानी रंजिश की बात कही। पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने किशोरी की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। रंजिश को लेकर विपक्षियों ने दिनांक 28/9/2020 गालियां देते हुए बर्बाद करने की धमकी भी दिए थे। गुरुवार को आंचल जब शौच के लिए खेत में गई तो आरोपियों ने मिलकर दोपहर में खेत में उसे अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने पुरानी रंजिश के कारण आंचल कुमारी की हत्या करने की बात स्वीकार किया है। पकड़े गए आरोपियों में कुंदन पुत्र मोतीलाल, कलेक्ट्रेट हरिश्चंद्र, प्रिंस पुत्र कुंदन निवासीगढ़ तिवारीपुर शामिल रहे। गुरुवार को दोपहर बाद एक बाजारे के खेत रिक्त रंजित किशोरी का शव मिलने परिजनों द्वारा रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी। दुष्कर्म के सवाल पर एसपी रामबदन सिंह ने कहा था कि अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया जाएगा, रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। परिजन भी इस बात को कह रहे हैं कि रेप की आशंका का परिजन भी दिखा रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ इसमें कोई नहीं है, लेकिन फाइनल नहीं है। ये संभावना हो सकती है क्योंकि और बच्चे को मारने का कोई रीजन नहीं आ रहा है। तो अब ये जब मेडिकल से रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा। बच्चन उसका नाम था, वो मिर्जापुर जिले का रहने वाला था। वो मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा था, मोटरसाइकिल बनाने का। उसका जो आचरण था वो जो एक्यूज्ड पक्ष है उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इनमें जो प्रिंस है उसकी बहन थी 15-16 साल की, और ये जो बच्चन नाम का लड़का था ये रेडियो उसमें मोबाइल में तेज़ गाने बजाता था। चूँकि पड़ोस में थे तो उनका ऑब्जेक्शन होता था कि तुम ऐसे गाने क्यों बजा रहे हो, और ये लगता था उन्हें कि ये हमारी बहन को जो है वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है उससे। इसी को लेके कई बार लड़ाई हुई थी, लेकिन 28 तारीख को बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। तो उन्होंने धमकी दिया था कि हम भी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और उसी के परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई है। सर, जो डेड बॉडी जब बरामद हुई थी तो उस समय चेहरे पे और सिर पे काफ़ी जख्म के निशान वगैरह थे, काफ़ी खून भी बह रहा था। तो वो गला दबाने के साथ साथ और भी क्या चीज़ें निकल के आई हैं, कैसे हत्या की गई? नहीं, जो पोस्टमार्टम से आया है कि इसका गला दबाया गया और कई सारे चोटें इसके सर पे मारी गई हैं, और वो जो चोटें मारी गई हैं वो ईंट से मारी गई हैं, क्योंकि खून से सनी ईंटें घटनास्थल से मौजूद हुई हैं, जो कि हथियार के रूप में प्रयोग की गई हैं। तो सर, आरोपी जो हैं वो उन लोगों ने लड़की को ही निशाना क्यों बनाया, और उनके परिवार के भी लोगों को निशाना बना सकते थे? क्या लड़की से कोई बात थी क्या? लड़की से इसलिए स्पेशली था क्योंकि वो उनकी बहन को वो करता था। उन्हें भी लगा था कि हम भी जो है इसकी बहन को ही मार करके ये बदला लेंगे।